आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर नगर पालिका परिषद द्वारा राज चौपले पर शहीद चौक का निर्माण किया गया, जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जाबाज सिपाहियों की मूर्तियां लगी हैं, जो लोगों एवं युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। शहीद चौक का विधिवत उद्घाटन सांसद सतपाल सिंह, मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज एवं मोदीनगर चेयरमैन विनोद जाटा वैशाली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें शहर के सभी सभासद गण व गणमान्य लोग मौजूद थे। आप आए हैं, सभी सभासदों का धन्यवाद। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मोदीनगर में विनोद वैशाली के चेयरमैन बनने के बाद इस मोदीनगर के सभी सभासद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अच्छे काम में साथ लगे थे। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार मोदीनगर के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही यशस्वी काम करने वाले इसके चेयरमैन श्री विनोद वैशाली जी, यहाँ के ईओ हमारे विनोद गोस्वामी जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक बहन डॉक्टर मंजू शिवाज जी। देखिए, इस देश की जो गरिमा रही, इस देश की गरिमा रही कि सबसे पहले ज्ञान का पूजन किया जाए। जिसके पास विद्वता है, जिसके पास ज्ञान है, उसका जो अभिनंदन किया जाए। हम लोग संस्कृत में एक कहावत पढ़ते थे कि स्व ग्रामे पूज्यते मूर्ख है। अपने घर में मूर्ख की भी पूजा हो जाती है। सब ग्रहे पूज्यते मूर्खम, सब ग्रामे पूज्यते कुलावत देवम। गांव के अंदर जो देवता है उसकी पूजा होती है। जैसे पूज्यते राजा, अपने राज्य में राजा की भी पूजा होती है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सारी दुनिया में पूजा होती है। तो विद्वान की पूजा, उसके बाद इस देश ने अगर किसी की पूजा की है उसको क्षत्रिय कहते, उसको सैनिक कहते हैं। जिसके हाथ में वीरता थी, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं के हाथों में कोई न कोई अस्त्र और शस्त्र है। जिसके पास अस्त्र और शस्त्र नहीं, वो देवता नहीं बन सकता। और इसलिए ये केवल मात्र ऐसा नहीं मानना चाहिए हमको कि हमारे तीन सेनाओं का यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व हो रहा है। मैं कहता हूँ एक प्रकार से देवताओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और ये केवल राज चौपले का सौंदर्यकरण नहीं, ये मोदीनगर का सौंदर्यकरण है। इस ट्रेन से जाने वाले, आज जो ट्रेन शुरू होगी उससे देखने जाने वाले लोग, इस सड़क से चलने वाले लोग, रेलवे स्टेशन पर जाने वाले लोग, सब जब राज चौपले की तरफ देखेंगे, न केवल उनको सुंदर दिखाई देगा, बल्कि ये प्रेरणा का काम करेगा। ये प्रेरणा देगा हमारे नौजवानों को। अरे अगर कोई अच्छा बनना है तो इनकी तरफ देखो, इन सैनिकों की तरफ देखो। सैनिक जो हैं निस्वार्थ भाव से जब समय आता है, जब जरूरत होती है, अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहते हैं। और आज इस देश के अंदर जो परिस्थिति है, हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं, ऐसे ही युवाओं का देश बनाना चाहते हैं। हमारा देश सबसे युवा देश है। 65% इस देश के अंदर युवा है। और युवा कैसे बने? आत्मनिर्भर बने। ऐसा आत्मनिर्भर बने। ये साल सबने, और मैंने मेहनत करी थी, सबने बहुत सारी हमारी फाइल्स आगे पूछ करी। और जो ये काम हुआ है रेलवे से ही हुआ है अभी शुरू। हमारा जो प्रदेश सरकार है उसका अभी सेकंड उसमें शुरू होगा, तो उसके लिए भी मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी जमीनों की भी लैंड वैल्यू किसानों की बढ़ जाएगी और औद्योगिकरण भी होगा। ये विशेष चीजें हैं जो बागपत लोकसभा में कभी नहीं हुई। बहुत पिछड़ी हुई लोकसभा माना जाता था, लेकिन मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 10 सालों में हमारे आदरणीय सांसद जी ने उसकी काया पलट करके रख दी। और जो चीजें हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, सेंट्रल स्कूल है, आरओबीज हैं और एसटीपीज हैं, बहुत सारी चीजें
खास तौर से सर ने अपनी लोकसभा को दी, उसके लिए शत शत नमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा निवेदन, एक हाँ, माफी के साथ शिवाजी जी हमारे अध्यक्ष पूर्व के सब दोनों मेरे गुरु बैठे हैं, विजय सिंह जी, विजय भाई वाल्मीकि जी और सेना के मेरे बड़े बैठे हैं, और हमारे ये साहब और विनोद गोस्वामी जी और सारे सामने बैठे मेरे सभासद भाई और सेना के सभी को मैं प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ कि ये सब आपकी प्रेरणा से साथ लेकर, आपके विश्वास लेकर मैं एक आगे करता आ रहा हूँ और शहर में आगे भी करता रहूँगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझे साथ मिलता रहे, सभी के आशीर्वाद सहयोग से ही संभव हो रहा है। मैं आपके सब बातें मानने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे सलाह दे दिया करो, सबके हित में हो तो अच्छी हो जाएगी। विरोध तो हमें क्या करना, हम सब चुन के शहर के कार्यक्रम जो बनाते हैं सब वादे करके आए हैं, तो हमें पूरा करने का पूरा उनका हक है और उस पर हम अपनी 100% वो दें, कोशिश करें, जबकि हमारे साथ सभी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अपने आशीर्वाद हमें देते आ रहे हैं। तो हम किसी भी काम को क्यों मना करें, जब वो कोई काम इतने दिनों से रुके आ रहे थे तो क्यों रुके आ रहे थे, जब सब कुछ अपना था। सबका करने की भावना होनी चाहिए तो सब काम हो जाते हैं। और आप सभी सैनिक भाइयों का मुझ पर आशीर्वाद था, मुझे पहले भी बुलाया था, इन्होंने थोड़ी सी कही थी, मैंने सभी अपने सभासद भाइयों से सलाह की, सभी का इसमें जो आशीर्वाद प्यार मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद। और आज ये स्मारक बन के तैयार हो गया है, उसके लिए हमारे सांसद जी ने और विधायक जी ने सभी ने मुझे प्रेरणा दी और आशीर्वाद दिया, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। के अंदर इस चौराहे का सही चौक के उद्घाटन किया गया है। इससे पहले के लिए यदि रेल मंत्री की बात करें तो करोड़ों रुपए की सौगात यहाँ पर दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब से इस देश के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से इस प्रदेश का और इस देश का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, सशक्तिकरण भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है। और उसी तर्ज पर जब से विनोद वैशाली जी यहाँ मोदी नगर के हमारे चेयरमैन बने हैं, तब से मोदी नगर का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक बहन डॉक्टर मंजू शिवाजी जी के नेतृत्व में मोदी नगर विधानसभा का जिस प्रकार से विकास हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज इस राज चोपले को एक प्रकार से शाही, जिसको मैं कह सकता हूँ आज के ज़माने में शाही का तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन राज चोपले का जिस प्रकार से हमारे जो 3 सेनाएं हैं, उन 3 सेनाओं के ऊपर सैनिकों के यहाँ पर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ लगा करके जिस प्रकार से यहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है, वो वास्तव में इस मोदी नगर शहर के लिए एक बहुत बड़ी न केवल सुंदरता का आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि हमारे नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। ये हमारे नौजवान भी हमारी सेनाओं में भर्ती हों और इस देश के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इस देश को पूर्ण रूप से विकसित करना है और इस देश को दुनिया का सबसे सक्षम और पुनः विश्वगुरु बनाना है। मुझको लगता है राज चोपड़े का ये सौंदर्यीकरण, ये सैनिकों का प्रतिमाकरण सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। और उसके लिए मैं इस नगर पालिका के चेयरमैन श्री विनोद वैशाली जी और हमारे जितने भी ये सभासद हैं, मोदी नगर के सभासद हैं, उन सभी सभासदों का, इस मोदी नगर की जनता का, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का, सबका मैं बहुत बहुत इस अवसर पर उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।